हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एक बार पुनः आप सभी का लाइट्स एकेडमी पर वेलकम करता हूं। देखिए, आज की सेशन में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई। इसको मिस नहीं करना है किसी को। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर 100% आपको मिलने वाला है एग्जाम में। एग्जाम का टाइम टेबल ज्यादातर यूनिवर्सिटी का जारी हो चुका है, तो भाई अब हमें पढ़ना है और मन से पढ़ना है सारी चीजों को। कुछ दिन मेहनत करके अच्छे अंक में मार्क्स लाने हैं एग्जाम में। अब देखिए, आज जो बात कर रहे हैं, आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं? एल्केन की बात कर रहे हैं। अब मन लगा के भाई पढ़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए हमें। देखिए, एल्केन्स की हम बात कर रहे हैं, एल्केन की बात करेंगे। और एल्केन्स में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्केन, और ये एल्केन होते क्या है आज की क्लास में हम बात करेंगे। एल्केन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि एल्केन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की इसकी बात करने वाले हैं कि इसके किस किस विधियों से इसको बनाया जा सकता है, उन सभी पर आज फोकस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास के हम टू डेज टॉपिक्स पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एल्केन क्या होता है सबसे पहले। इसके बाद बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि कई मेथड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। पढ़ के चले जाना, यहाँ से समझ के चले जाना, एग्जाम में छापी आना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। यदि आपने देख लिया और सुन लिया तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी सारी बातें। आज हम देखिए शुरू से बात करेंगे, स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब एल्केन क्या होते हैं पहले हम इसको समझ लें। एल्केन्स क्या हैं, यहां पर देखिए एल्केन क्या है, इस बात को समझने के लिए चलिए मैं बात करता हूं एक बार आपसे, यहां से बात करता हूं। एक स्लाइड जो है यहाँ पर ले लेता हूं मैं, तब यह बात करेंगे। हाँ, अब यहां पर देखिए भाई एल्केन क्या होता है, इस बात को समझें पहले। देखिए, एल्केन की जब मैं बात करता हूं, आप सभी जानते हैं एल्केन, एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स क्या है, कोई बता सकता है? कोई स्टूडेंट्स बता सकता है भाई एल्केन क्या है? भाई छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, एल्केन क्या है। देखिए, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली बात मैं लिखूं, एल्केन्स, एल्केन क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पहली बात क्या लिखूंगा? सैचुरेटेड, ये क्या हो रहा है? क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका क्या मतलब होता है सर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है भाई? इस मतलब को समझें। इनको हिंदी में कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, आप समझते जाएं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब तो सब समझ गए हम, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। भाई बिल्कुल सही समझ रहे हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहलाता है सर वो। और अब संतृप्त को हम कैसे पहचाने? संतृप्त मतलब जिस कंपाउंड में, जिस हाइड्रोकार्बन, कार्बन बिटवीन कार्बन कैसा बॉन्ड प्रेजेंट रहे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, एकल बंध उपस्थित रहे, वो क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इस बात को भी आप समझ लें कि इसमें क्या रहेगा? कार्बन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। पहली बात में लिख दूं, कार्बन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। सारे कार्बन यहां पर किस बॉन्ड से जुड़े रहेंगे? एकल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब एकल बंध, एकल बंध से जुड़े रहेंगे। एल्केन में सभी कार्बन कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसीलिए इनको। दूसरी बात, यदि हम बात करें ये कैसे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के साथ साथ, एक चीज और देखें, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है? मैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, गर्लफ्रेंड नहीं है ये, क्या है? जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र।
भाई कहीं तुम्हारी, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या खुरापात चल रही रहती है कई बार। ये क्या है, सामान्य सूत्र, ये है भाई सामान्य सूत्र कहलाता है। सामान्य सूत्र क्या है इसका, CnH2n+2 होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है। चलो ये होता है, तो इसका पहला यौगिक n बराबर में यदि 1 रख देता हूं, यहां पर n का मान कितना रख दूं, इफ n = 1, तो पहला यौगिक क्या बन जाएगा, मीथेन। ये भाई मीथेन कहलाएगा, n बराबर 2C2H6, इथेन, ये इथेन कहलाएगा। तो मेथेन, एथेन, ये एल्केनी है। ये क्या है, एल्केनी कहलाते हैं। ये एल्केनी कहलाते हैं। मेथेन, एथेन सारे क्या हैं, एल्केनी है, एल्केन कहलाते हैं। एक बात और आती है अब यहाँ पर, ये बात हमने सीख ली कि ये क्या रहते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर सामान्य सूत्र क्या रहता है, CnH2n+2 होता है इनका। अब कुछ बातों को और सीखेंगे, मैं खाली स्लाइड ले लेता हूं पीछे से एक बार, तब मैं बात करूंगा आपसे। ब्लैंक स्लाइड कहाँ है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखो, ये ले लिया। ये बात हमने कर ली कि इनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन बिटवीन कार्बन कैसा बंद रहता है भाई, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इस बात को नोट कर लेना, बच्चों को कई बार स्लिप हो जाती है माइंड से, सारी चीज भूल जाते हैं, इसलिए साथ के साथ भाई नोट करते जाना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये एल्केन का। एक बात और समझे, इनका और नाम क्या है सर, और क्या कहते हैं इनको, एल्केन को और क्या कहते हैं। यदि मैं एल्केन्स की बात करूं तो इनको और क्या कहते हैं, पैराफिन, पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहा जाता है। अब पैराफिन का क्या मतलब है, पैराफिन, पैरम प्लस एफिनिस, दो शब्दों से मिलकर बना है ये, पैरम प्लस एफिनिस। इसका क्या अर्थ होता है सर, पैरम का मतलब होता है कम, और इसका मतलब होता है रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी रहती है, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या रहते हैं, लेस रिएक्टिव, मतलब कम क्रियाशील। इसका मतलब तो सर ये हो गया कि लेस रिएक्टिव का मतलब ये कम क्रियाशील होते हैं। भाई मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, ये कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ये बात आपने सीख ली, इसको पैराफिन भी कहा जाता है। एक बात और समझें, अभी जैसे हमने ये लिखा CH4, CH4 लिखा, एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिखा CH4, सबसे छोटा एल्केन लिखा। सबसे छोटा एल्केन क्या हो गया, CH4 हो गया सबसे छोटा एल्केन। बिल्कुल ठीक है सर, जो सबसे छोटा एल्केन हो गया CH4। अब यदि इसमें हाइब्रिडाइजेशन की आप बात करें, संकरण की बात करें, तो एल्केन में संकरण कौन सा होगा, यहां पर बात करें, कोई भी एल्केन उठाकर देख लें। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 4 कार्बन इससे, 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं। ये वैसे तो क्या, कौन सी स्ट्रक्चर रहती है, टेट्राहीड्रल चतुष्फल की संरचना रहती है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर रहती है। लेकिन यदि संकरण की बात हम करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा भाई, कोई बता सकता है कोई बच्चा, कि एल्केन में संकरण, कार्बन कार्बन पर संकरण, प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा रहेगा, कैसे निकालोगे, सिग्मा बंद प्लस पाई बॉन्ड, या हम लोन पेयर की बात कर लें। यहाँ पर सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहे हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। डेट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या हो गया, यहाँ भाई संकरण जो हो गया हमारा,
वो क्या हो गया, sp3। कार्बन जो है आपका, ये वाला जो कार्बन मैंने स्टार लगाया है, sp3 संकृत रहता है। तो इसमें प्रत्येक कार्बन कैसा रहता है, sp3 संकृत अवस्था में रहता है। एल्केन में ये बात भी हमें नोट करनी है कि एल्केन में क्या रहता है, sp3 संकृत। पहले इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं प्रत्येक कार्बन। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 होता है इसका, ये सामान्य सूत्र होता है। ये भी बात आपने नोट कर ली। साथ ही साथ पहला इसका कंपाउंड क्या है, मेथेन, हमने ये देख लिया। फर्स्ट कंपाउंड इसका क्या बनता है, मेथेन। एन बराबर जब हम 1 लिखते हैं, ये बात भी आपने देख ली। अब यहां पर देखिए, एल्केन को और क्या कहते हैं, पैराफिन बोला जाता है। पैराफिन क्यों बोलते हैं भाई, ये क्या रहते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए पैराफिन बोला जाता है। पैरम माने कम क्रियाशील है। sp3 संकृत रहता है। अब आइए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहले हिंदी में देख लीजिए। एल्केन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यही बात हम कह रहे थे, जिनमें केवल एकल सहसंयोजक सिग्मा बंध पाए जाते हैं। इनका यही बात कह रहे थे, एकल सहसंयोजक बंध रहता है। पहली बात क्लियर हो गई सर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, आपने बता दिया। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है सर, ये भी बता दिया, यहां भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकरण अवस्था में रहता है सर, ये भी हम सीख चुके हैं, आपने बता दिया अभी भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो ये अच्छी बात है, आप साथ के साथ सीखते जा रहे हैं और इनको नोट भी करते जा रहे हैं। sp3 होता है प्रत्येक कार्बन के चारों चतुष्फल के, सर अभी आपने बताया था टेट्राहीड्रल, और जब टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर रहती है तो भाई बंद कोण कितना रहता है, ये सबको पता होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का रहता है। कितना रहता है 109.5 डिग्री का रहता है। एल्केन को पैराफिन कहते हैं सर, ये भी हमने बता दिया है आपने, क्योंकि रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। तो सारी बातें, सारे पॉइंट, पांचों के पांचों पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो पांचों पॉइंट को भाई नोट भी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, कि भाई यहां से नोट भी करेंगे। और फ्लाइट्स एकेडमी जो चैनल है, उस पर से आप लगातार ये बात पढ़ते जा रहे हैं, सारे कोर्सेज आप कवर कर रहे हैं, और आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो लगातार ये फ्लाइट एकेडमी के चैनल को देखते रहें। साथ ही साथ जल्दी अब नए कोर्सेज और लॉन्च होंगे, जहां से आप सारे कोर्सेजों को एक साथ अपनी सारी क्लासेस को देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप आज बात पढ़ रहे हैं एल्केन की, और एल्केन में हम ये सारे 5 पॉइंट आपके भाई क्लियर हो रहे हैं, हो गए। यहाँ पर देखिए, अब देखिए, अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई, वो भी देख लें। अभी तो भाई ऐसे ही चल रहा है, हिंदी इंग्लिश साथ साथ चल रहा है। जैसे ये कोर्सेज आ जाएंगे, आपको हिंदी वाले अलग देखेंगे, अंग्रेजी वाले अलग देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सभी के लिए। अब यहाँ पर देखिए, एल्केन्स आर सैचुरेटेड, क्या बात हो रही है यहाँ पर, कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली बात तो मैंने ये करी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है, लो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन बिटवीन कार्बन, भाई कैसे बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड, कंटेनिंग ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल ठीक कहा है सर। सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन, कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड ही है भाई। कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, 4 ही तो बॉन्ड बनाता है टेट्राहेड्रल फॉर्म में। यहाँ पर देखो, ये तो मीथेन था सर। यदि हम एथेन की बात करें, तो लोग एथेन बना दिए सर, ये भाई एथेन बना दिया। लो, यहां पर भी मैंने क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन परमाणु अटैच कर दिए। यहाँ पर देखो, कार्बन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बिटवीन हाइड्रोजन, सभी में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, डबल का कोई काम ही नहीं है। आप एक बात मन में बिठा लें, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। जब तक एल्केन की हम बात करते हैं, तो सब में क्या रहेगा भाई, सिंगल बॉन्ड रहेगा। जनरल फॉर्मूला, लो गर्लफ्रेंड आ गया, ये क्या है, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। सर कैसी बात करते हो सर, भाई मैं तुम्हारे दिमाग की बात कर रहा हूं, इसलिए GF लिखा है मैंने। ये जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। सब तरह के स्टूडेंट की खुरापात चलती रहती है दिमाग में।
कोई नहीं, पढ़ने पर ध्यान दें। यहां पर देखो, कार्बन एटम्स इन एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, बिल्कुल साहब, बिल्कुल अभी आपने बता दिए सर। जियोमेट्री अराउंड ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल, अभी बात करी थी कैसी रहती है, टेट्राहेड्रल शेप रहती है, ये टेट्राहेड्रल शेप इसकी रहती है, टेट्राहेड्रल शेप रहती है इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या रहती है, टेट्राहेड्रल शेप रहती है। बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 109.5 109.5 रहता है सर। एल्केन आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, लैटिन पैरम, पैरम एफिनिस इज इक्वल टू लिटिल रिएक्टिव, लेस रिएक्टिविटी रहती है इनकी, बिकॉज दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। तो यहां से ये बातें आप नोट कर लें कि इनको पैराफिन, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर है, तब नई बात की ओर चलेंगे और अपन देखेंगे इनकी क्या बात करूंगा मैं, अब बात करूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आ जाइए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। ये सारा आपने नोट कर लिया, जनरल इंट्रोडक्शन, हमें पता होना चाहिए कि एल्केन्स के बारे में सारी कहानी आपने, जनरल बात आपने सारी नोट कर ली होगी और सब कुछ यहाँ से सीख लिया। अब बात करते हैं कि बनाने की विधियों की, एल्केन को किस किस विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं बात करूंगा। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला जो मेथड है, पहला जो मेथड क्या कहता है, एल्कीन्स और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से, क्या कह रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस, एल्कीन और एल्काइन का क्या कर दिया जाए, हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनेशन जब भी वर्ड आ जाए केमिस्ट्री में, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगा। किस पर जुड़ेगा, एल्कीन और एल्काइन पर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा इस बात को समझे, एल्किन से एल्काइंस पर हम किस पर हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ दें, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम और पीडी की प्रेजेंस में, प्लेटिनम और किसकी, पैलेडियम की प्रेजेंस में, BSO4 की उपस्थिति में होता है ये रिएक्शन, या कार्बन की उपस्थिति में होगी, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। यही बात लिखनी है, धातु उत्प्रेरक, जैसे कौन से धातु उत्प्रेरक, प्लेटिनम पैलेडियम आदि की उपस्थिति में एल्किन एल्काइन हाइड्रोजनीकरण से एल्केन प्राप्त होते। पहली बात तो हमने ये बात लिख लें, देखिए बनाने की मेथड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, क्या कर दूं, इसका हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन कर दें, हाइड्रोजनीकरण कर दें। कैसे कर दें, एल्कीन और एल्काइन, जैसे मेरे पास ये है भाई RCH डबल बॉन्ड CH, एल्कीन है सर, कोई भी एल्कीन, आर के स्थान पर R इज इक्वल टू ले H, और क्या लगा सकता हूं, एल्किल ग्रुप, क्या है ये, एल्किल ग्रुप है। इस पर H2 की हाइड्रोजनेशन किससे होगा, हाइड्रोजनेशन होगा हाइड्रोजन से होगा भाई, ये आपको पता है। और किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट यहां क्या है, PD कार्बन या PT BSO4, ऐसे लिख सकते हैं। PT क्या लिख सकता हूं मैं, P पैलेडियम BSO4 ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, और सही लिखना चाहें जैसे क्या लिखें, प्लेटिनम कार्बन और PD BSO4 की प्रेजेंस। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, दो हाइड्रोजन मेरे पास, ये इस बॉन्ड पर अटैक करेगा, कैसे, ये RCH डबल बॉन्ड CH, ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, क्या बनेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड। तो ये कैसे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा, एक यहां पर जुड़ जाए, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, एक यहां जोड़ दिया, एक भाई यहां जोड़ दिया। अब डबल बॉन्ड नहीं रहा भाई ये, अब सर डबल बॉन्ड नहीं रहा ये, अब ये हमारा डबल बॉन्ड नहीं कहलाएगा सर। अब क्या नहीं है,
एक मिनट लो, अब डबल बॉन्ड ये नहीं है। अब ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा आर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और एक क्या जोड़ दिया सर, एच जोड़ दिया, एक एच यहां पर जोड़ दिया सर हमने, ये जहां पर जोड़ दिए, ये यहां पर जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आर सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ये सर एल्केन बन गया, ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। नोट कर लें इस रिएक्शन को, क्या बन गया, एल्केन बन। कर लिया भैया नोट। अब देखो आर के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, एल्केन, आर के स्थान पर सब एल्किल ग्रुप ले सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहां पर देखो जोड़ के देख लो सर, जोड़ के बता दो सर, लो आर के स्थान पर एच जोड़ ले तो ये क्या बन जाएगा, देखो आर के स्थान पर यदि एच जोड़ देता हूं तो ये बनेंगे सी एस थ्री, जोड़ ले चलो सी एस थ्री, ये क्या जोड़ देता हूं, सी एस थ्री जोड़ लो, आर के स्थान पर सी एस थ्री जोड़ देता हूं, यहां पर सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर दें, इसकी हम कर दें प्लस एच टू, और किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम कार्बन की प्रेजेंस में, या PDBSO4 ले सकते हो। अब यहां पर देखो ये क्या है, प्रोपीन, ये सर क्या है, प्रोपीन कहलाती है भाई, ये क्या कहलाती है, प्रोपीन, ये आपके प्रोपीन कहलाती है, ये प्रोपीन कहलाती है। इस पर दो हाइड्रोजन कहां पर जुड़ने, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जोड़ देना, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और कुछ नहीं करना, CH3CH और ये CH3 ये CH2, ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, प्रोपीन था, और सर ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ये प्रोपीन ऐसे है, प्रोपीन लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ये प्रोपेन लिखेंगे, तो प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेन बन गया हमारा। और देखिए यदि मैं ऐसे कंपाउंड ले लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एक CH3 यहां लगा दिया बेटा, एक CH3 यहां पर लगा दिए, देखो डबल बॉन्ड, यहां पर जब डबल बॉन्ड लग गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये हाइड्रोजन नहीं आएगा भैया, अब ये यहां पर क्या आएगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये डबल ऐसे हो, इस प्रकार से होगा। कार्बन की वैलेंसी की इस बात का ध्यान रखना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, क्या रहता है, टेट्रावैलेंट होता है, चतुसंयोजी, ये बात आपने पढ़ रखी है कार्बन के लिए। तो यहां पर जो है ये क्या है, ये देखो इस यौगिक का क्या नाम है, आइसोब्यूटीन, क्या बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटीन इसको बोला जाएगा, क्या है, दैट इज आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन बोलेंगे, आइसो, मैं क्या बोलूंगा, आइसोब्यूटीन, इसका हाइड्रोजनेशन कर दें, हाइड्रोजनीकरण कर दो लो बेटा, हाइड्रोजनेशन कर दो, करना कुछ नहीं है, केवल एक बात याद कर लो कि जहां डबल बॉन्ड है वहां दो हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें क्या करना है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पर मैं क्या कर दूंगा, CH3, ये CH हाइड्रोजन जोड़ा, CH3 और ये CH3, ये CH3, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा, एक इस कार्बन पर जोड़ा, अब ये क्या बन गया, ये सर बन गया आइसो ब्यूटेन, ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन कहलाएगा, ऐसे लिखेंगे आइसोब्यूटेन कहलाएगा। यदि ये इस प्रकार से, तो सर एल्कीन का तो बता दिया, एल्काइन का बताओ, ऐसे भाई एल्काइन का कर दे, कैसे, जैसे मैंने लिया CH3, देखो हमने लिया, क्या लिया, CH3 CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे कर दो, ये एल्काइन है। अब एल्काइन है, कौन सा एल्काइन है, कोई बता सकता है क्या, सर ये प्रोपाइन, क्या है, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये क्या है, प्रोपाइन,
आप देख रहे हो ये क्या है, प्रोपाइन है अपना, 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपाइन बोलेंगे इसको। अब यहां पर देखो सर इसमें कैसे जोड़ें, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे प्रोपाइन, ले भाई हिंदी में भी लिख ले। अब इसके लिए आपको डबल हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, प्लस H2 कर रहे थे, यहां क्या करूंगा 2H2 कर, कैसे रिएक्शन होगी ये आप ऐसे समझ लें, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो पहले एक एक हाइड्रोजन जोड़ दूं, ऐसे समझ लो इसको, लो CH3 CH डबल बॉन्ड एल्कीन, प्रोपीन बन गया। तो एल्काइन से प्रोपीन बनाना हो तो भी ये मेथड हमारा काम में आता है। एल्काइन से क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, एल्कीन बनाना है, तो भी ये मेथड काम में आ रहा है आपके। तो यहां पर आपने देख लिया इस बात को। अब यहां पर ये और देखो यहाँ 2 हटा रहा हूं एक बार, और इस पर वापस से H2 करूंगा तो सर ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसको यदि ऐसे लिखते हो तो ठीक है, इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, यहाँ आपको 2H2 करना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन जोड़े हमने, 2 यहां पर और वो 2 वहां पर। बात आ रही समझ में, 4 हाइड्रोजन जोड़े हैं, आपको कुछ नहीं कर रहे हैं पहले मेथड में। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, डबल बॉन्ड पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो डबल बॉन्ड बॉन्डेड कार्बन पर, और वो क्या बन जाएंगे, एक बॉन्ड कम हो जाता है। ये पढ़ लिया। अब देखो इसमें एक बात और याद रखनी पड़ेगी, नेम रिएक्शन है सबाते सेंड्रेंस रिएक्शन। यदि सेम रिएक्शन, कुछ नहीं करना, केवल हमें क्या चेंज करना है, केवल यदि हम इसका कैटालिस्ट चेंज कर दें, रेने निकल कर दूं, क्या कर दूं, केवल कैटालिस्ट चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, सेम ही रिएक्शन है, इसका हाइड्रोजनेशन करूं, अब करूं रेने निकल की प्रेजेंस, इसको गर्म कर। अब ये सर रेने निकल क्या होता है भाई, ये क्या है, रेने निकल, इसको समझ लो आप, रेने निकल इसको बोला जाता है। ये तो निकल तो एना ही होता है, इसका मतलब क्या है, रेने निकल से ज्यादा आपको रेने निकल नहीं पूछा जाता एग्जाम में। यदि तो सेम ही रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा, RCH2 CH3, ये क्या बन गया, एल्केन, ये आपका एल्केन बन गया भाई। और ये क्या था मुन्ने, ये क्या था, ये था सर एल्कीन, ये एल्कीन था बेटा। रेने निकल का क्या मतलब है सर, रेने निकल सर हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा, मुझे पता है भाई तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आया, ये समझ में नहीं आ रहा दिमाग में। रेने निकल का क्या मतलब है, इस बात को यहाँ समझ ले। निकल और एल्युमिनियम क्या क्या है, ये मिश्र धातु, इनको मिला दिया, इनको मिलाकर NaOH में गोला तो हमें स्पंजी निकल बनेगा। क्या बनेगा, स्पंजी Ni बनेगा। यही आपका क्या कहलाता है, यही भाई क्या कहलाता है, रेने निकल कहलाता है। तो इतनी बात समझनी है कि रेने निकल है, हमें याद नहीं रखना कि क्या क्या मिला दिया, रेने निकल कैसे बना, आपको याद रखना है यदि रिएक्शन को निकल की प्रेजेंस में करेंगे तो नेम रिएक्शन बन जाती है सबाते सेंड्रेंस। यही बात हमने यहाँ पढ़ी थी, इस बात को देख लो। Alkene alkynes are undergo hydrogenation in the presence of metal catalyst such as nickel, platinum, palladium to form corresponding alkenes. करस्पॉन्डिंग एल्केन का क्या मतलब है, जितने कार्बन की एल्कीन है उतने ही कार्बन का एल्कीन बनेगा। एल्कीन में 3 कार्बन है तो एल्कीन 3 का बनेगा, 4 है तो 4 का, 2 है तो 2। व्हेन हाइड्रोजन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, ये आ गया बात इंपॉर्टेंट, रेने निकल की प्रेजेंस में करते इज कॉल्ड सबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है भाई बात। नेम रिएक्शन आ गई, सबाते सेंड्रेंस रिएक्शन कहलाती है। ये यहां पर भी लिख रहा होगा हिंदी में, रेने निकल की उपस्थिति में करेंगे, सबातीय सेंड्रेंस रिएक्शन कहलाती है। ये बात समझने में हमारे लिए जरूरी है, इतनी बात को आप समझ लें। तो पहला मेथड एल्केन का ये कहता है कि एल्किन और एल्काइन का क्या कर दिया जाए, हाइड्रोजनेशन कर दे। हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको इस प्रकार से बनेगी ये रिएक्शन, ये आपने
लिख ली होगी, कैसे बनेगी, ये सारी चीजें यहाँ पर सीख ली हमने। ये बात सीख ली, साथ ही साथ भाई नोट भी कर लिए होंगे, नोट भी करते जाना भाई, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है। बिना नोट करे सभी विवेकानंद नहीं है सभी। विवेकानंद जी का दिमाग तो ऐसा था भाई, एक बार पढ़ लिया फिर भूलते ही नहीं थे। तो हर स्टूडेंट विवेकानंद नहीं है, मैं बच्चों से ये बात बार बार कहता हूं, लेकिन विवेकानंद जी जैसे बन सकते हैं यदि हम उन चीजों को नोट करें, तो आप विवेकानंद बन सकते हैं। 7 दिन पहले ब्रेकफास्ट में आपने क्या करा, किसी बच्चे को याद है क्या? नहीं है याद सर। आपने 7 दिन पहले, मैं कहूँ 15 दिन पहले सर हमने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, किसी को याद है क्या? नहीं है याद, लेकिन याद रह सकता है। यदि आप डायरी मेंटेन करें तो आपको याद रह सकता है। आप पेज पलट दें, डेली उस पेज को देखें कि फला तारीख को मैंने ये चीज खाई थी, तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए यही भी हमारा पढ़ने का तरीका है, यही हमारा ब्रेकफास्ट है कि यदि हमने नोट्स बना लिए भाई, और नोट्स बनाकर इनको डेली अपन रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको ब्रेकफास्ट की तरह ये भी रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए, इतनी बात है, ये तो मोटिवेशन के लिए आपको बीच बीच में बतानी पड़ती है सारी बातें। अब यहां पर देखिए, हेलो एल्केन, दूसरा मेथड क्या कहता है, हेलो एल्केन के अपचयन से। अब हेलो एल्केन क्या है सर? एल्किल हैलाइड आर एक्स, भाई ये हेलो एल्केन क्या होता है? यहाँ हेलो एल्केन की यदि मैं बात करूं तो ये क्या होता है? आर एक्स होता है हेलो एल्केन, डेट इज हेलो। हाँ भाई, हेलो, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन, हेलो हेलो करते हो आप, दो दोस्त से मिलते हैं, तो ये क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया हमारा। हेलो एल्केन्स पर अब देखो, हेलो एल्केन तो समझिए, इसको एल्किल हैलाइड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? और एल्किल हैलाइड, ये तो इसका आईयूपीएसी नाम है। ये क्या है? हेलो एल्केन आईयूपीएसी, एल्किल हैलाइड भी इसको बोला जाए। इसका भी रिडक्शन कर दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर दें, कई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है ये भी। बस करना यही है, यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सी बात लिखनी है। देखो, हेलो एल्केन निम्नलिखित विधि से अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। किससे? लिथियम, कोई एक, सबको मत डालिया ना एग्जाम में कि सबको हम लिख दें ये हमें सर ने बताया था कि कोई एक लिख लेना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, LiAlH4, सोडियम Hg से कर दो, वो ये अपचयन, और सोडियम एथेनॉल से कर दो, जिंक कॉपर से कर दें, ZnHCl से कर दें, AlHg से कर दें, किसी एक को लिख दो। और अपचयन का मतलब आप समझते हो, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन 11वीं क्लास में सीखता है भाई स्टूडेंट, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन जोड़ना है, करना क्या है भाई? आंख बंद करके कर दे, ले 2H से कर दे, आंख बंद करके लिख दो, LiAlH4 की प्रेजेंस में लिख दिया। कोई एक लिख दो, कुछ सोडियम एथेनॉल लिख दो, LiAlH4 लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख लो इनमें से। अब क्या करना है? ये बॉन्ड ब्रेक होगा भाई, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये 2H है, तो RH प्लस HX बनेगा। RH मेरा प्रोडक्ट बन गया, मुझे यही चाहिए। और ये क्या है आपका? एल्केन। ये क्या है? हमने एल्केन है भाई, याद है भाई, यहाँ ध्यान रखो बोर्ड पर, ये क्या है? एल्केन है, यहाँ देखो भाई बोर्ड पर, एल्केन। ये एल्केन बन गया। आर क्या है? आर आपको सिखा रखा है, एल, यहाँ हाइड्रोजन नहीं तो लिख देना। ये हाइड्रोजन नहीं निकला है भाई, जो दिख रहा है हर जगह एक ही रूल अप्लाई नहीं होता। या तो केमिस्ट्री में आर के स्थान पर हाइड्रोजन लिखना, या एल्किल ग्रुप, ये दोनों में से कंडीशनल है, वो देखना पड़ेगा। यदि H लिख दिया तो HX बन गया, फिर एल्किल हैलाइड नहीं रहा भाई ये, फिर तो हाइड्रोजन हैलाइड हो गया ये, हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, फिर एल्किल हैलाइड नहीं रहा। तो हर जगह एक रूल अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा इसका भी इस्तेमाल करना है। पहले इस्तेमाल करो और फिर उपयोग करो उपयोग और इस्तेमाल तो सर एक ही बात होगी। तो क्या करना है? पहले चेक करें इसको, अपने दिमाग का यूज करें, और तब यहाँ पर अप्लाई करना है भाई। कैसे यूज करना है? ये आर क्या है आपका? एल्किल, यहाँ पर लिख देता हूँ, कभी भाई तुम कंफ्यूज रहो कि सर ने बता दिया था भाई। ले, यहाँ क्या लिखना है? आर यहाँ पर क्या है? एल्किल समूह,
और एल्किल, अब मैं बता नहीं रहा हूं आपको कि एल्किल क्या होता है, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। एल्काइल, क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप है भाई। और एल्काइल कैसे बनता है इस बात को मैं बताना नहीं चाहता भैया, ना बताऊंगा। ये पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास से कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हट गया तो एल्किल बन जाता है। चलो यहाँ पर CH3 लिख दो, लिखो भाई CS C2H5 लिख ले, चल ये लिख ले CH3CH2 और X की जगह क्या लिख दो Cl। एथिल क्लोराइड क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। एथिल क्लोराइड पर किसकी रिएक्शन कर दें, 2H की कर दो सर, हाइड्रोजन को जोड़ना है तो ये बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो लिख क्या बन गया CH3 प्लस HCl, एथेन बन गया। सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर, आज तो मजा आ रहा है सर। मजा ही आना चाहिए भाई, बिना मजे के कुछ नहीं है जिंदगी में। जब तक हमें मजा नहीं आएगा किसी काम को करने में, जब तक सब बेकार की बातें हैं। इसलिए मजा आना जरूरी है, और जब तक हमें आनंद आएगा तब हम उस चीज को आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ पाएंगे। आनंद आना चाहिए, और जीवन में बिना आनंद के कुछ भी नहीं। तो ये लिख ले, ये एल्किल हैलाइड पर क्या कर दिया 2H, और 2H से हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो एथेन बन गया। नोट कर ले, नोट कर लो। अब देखो ये और क्या कहता है, ये कर लिया नोट। यहाँ पर हेलो एल्केन का अपचयन उत्प्रेरक निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर भी किया जा सकता है। बात वही आ रही घूम फिर कर, क्या चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा, कैटलिस्ट चेंज हो रहा है। सर क्या खा के आए हो सर आज भाई, इसको देखो क्या चेंज हो रहा है, कैटलिस्ट चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए हेलो एल्केन का अपचयन इसके हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से जोड़ें, कैसे जोड़ें, यहाँ पर देखो RX है, RX प्लस H2। अब मैं कैटलिस्ट चेंज कर दो भाई, कैटलिस्ट चेंज कर दें, क्या कर दें, कलर चेंज कर लें क्या, लो सर कलर चेंज कर लो, आप जो करना चाहो कर सकते हो सर, आपकी मर्जी है। निकल पैलेडियम PT ले लो, वहां 2H से करी थी, हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये बॉन्ड ब्रेक करा, RH प्लस HX बन गया, एल्केन बन गया। ये तो एल्किल हैलाइड है, ये आपका क्या है, ये हमारा एल्केन बन गया। अब यहां पर देखिए एल्किल हैलाइड यदि मैं ले लेता हूं, ये ले लेता हूं CH3CH2Cl ले लिया, Br ले लें, कुछ भी ले लें, H2 क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, प्लस HCl बन गया, एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन, नोट कर लेना, एथेन बन, एथेन बन गया, आपको नोट कर लो, ये नोट कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, भाई सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब आने वाली है, और ये क्या है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। अभी देखिए हेलो एल्केन का भी तो हमने क्या करा था, अपचयन करा था, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है, या हाइड्रोजनेशन करा था निकल की प्रेजेंस में। अब ये हेलो एल्केन से ही है, ये मेथड भी क्या है, हेलो एल्केन से ही है। और हेलो एल्केन से कैसे बनेगा, वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, और यहाँ पर जो है आप क्या करें, क्या करें, स्टार लगा देता हूँ, बना नहीं सर स्टार, लो मैं बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें इस पर स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है ये, और एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, एक बार पढ़ लें इसको, इसकी थ्योरी को देख लें, तो 1 मिनट फिर इसकी रिएक्शंस को हम क्लियर करेंगे। शुष्क ईथर में हेलो एल्केन के विलयन को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। ड्राई ईथर लेंगे, क्या कहते हैं, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ हेलो एल्केन इन ड्राई ईथर इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। हेलो एल्केन की सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है और ड्राई ईथर शुष्क ईथर में करानी है, तो एल्केन बनेगा।
इस इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द हेलो एल्केन टेक पार्ट। दो हेलो एल्केन, भाई वहां एक ले रहा था इससे पहले, या दो मॉलिक्यूल पार्ट लेंगे, एंड द टू एल्किल ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म हायर एल्केन्स। लिथियम जिंक, लिथियम और जिंक की जगह हम क्या, जिंक में आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर आप क्या कर लें, लिथियम के स्थान पर क्या लिख लें, एजी लिख लें। क्या लिख लें, एजी। एजी यहां पर ले सकते हैं, एजी और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, एजी और जिंक भी यहाँ पर लिया जा सकता है। तो इसको नोट करें आप एक बार, तब मैं बात करता हूं किसकी, इसके रिएक्शंस की बात करेंगे, जो कि अपने आप में काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। नोट कर लें भाई, कर लें भाई नोट इसको फटाफट। कर लिया, कर लिया। अब यहां पर देखिए सर कैसे रिएक्शन होगी। यहां पर देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड लेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्या कह रही है, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं, मैंने आर एक्स ऐसे लिख दिया। किससे रिएक्शन होगी यहाँ पर जो रिएक्शन होगी हमारी किसके होगी, सोडियम के साथ होती है भाई रिएक्शन। किससे होगी, सोडियम के साथ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख लें इसको, और इजी वे से लिखना चाहें, आर एक्स और ये आर एक्स प्लस 2Na, 2Na ले लें। एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में भैया क्या होगा, या समझना एक बार, ये 2NaX बाहर हो गया, बिल्कुल बाहर हो गया। आरी बात से 2NaX निकल गया यहां से, तो ये लिख दिया मैंने 2NaX प्लस दोनों R को जोड़ दिया, R और R, ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। ये क्या था, एल्किल हैलाइड था सर ये तो, ये क्या था, एल्किल, ये एल्किल हैलाइड था अपना, ये क्या था, एल्किल हैलाइड था, और ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब देखो एल्किल हैलाइड के स्थान पर यदि मैं क्या कर दूं, CH3Cl और CH3Cl के दो मॉलिक्यूल ले लूं, 2Na, तो ये क्या बन जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2NaCl प्लस CH3 को और क्या लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, ये क्या कहलाता है, एथिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको मिस मत कर देना कोई भी बच्चा। इसको हमें सीखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, राइट वुड्स रिएक्शन सीधी सीधी पूछी जाती है, कैसे भी पूछ लें। कैटलिस्ट याद रखना इसका, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, सोडियम के साथ होती है। अब ये रिएक्शन हमारी हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात, दूसरी बात क्या है, ये भी है, इसमें ईथर का मिक्सचर भी बन सकता है, ईथर का मिक्सचर भी बन सकता है। मिक्सचर का मतलब यहां पर यदि मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया, एक मैंने ले लिया CH3I ले लिया, एक क्या ले लिया, मिथाइल आयोडाइड ले लिया यहाँ पर, एक क्या ले लिया, मिथाइल आयोडाइड आयोडाइड लिया, और एक लिया CH3CH2, ऐसे लिख लें, चाहे इसको ऐसे लिख लें, ये लिया ICH2CH3, इथाइल आयोडाइड। इससे पहले वाले केस में दोनों एल्किल ग्रुप सेम थे, सममित एल्केन बन रहा था, आप देख रहे थे यहाँ पर हमारा क्या था, ये दोनों एल्किल ये सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक एल्केन। ये क्या है, दोनों सेम है, यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या है, R है। यहाँ पर तो क्या था, सेम था भाई, दोनों दोनों यहाँ पर सेम थे। अब यहाँ पर हम दोनों अलग अलग ले लें तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनेगा, यदि आप इसको ऐसे समझ लें, या ऐसे समझ लें पहले, यदि मेरे पास RX प्लस R' हो और ये 2Na के साथ रिएक्ट करें, तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे अब R और R नॉट इक्वल टू R, यहां पर क्या बनेगा, R R बन सकता है सर, R
डैश आर डैश बन सकता है, और क्या बन सकता है, आर आर डैश। तीन तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पर। ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही हो रही है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही हो रही है। तीन प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं अपने यहाँ पर। कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तीन प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, ये सबसे अधिक। कैसे पता, क्या लिखूंगा, ये जो है सबसे अधिक बनेगा, ये सबसे अधिक बनेगा अपना प्रोडक्ट। मतलब जो आर और आर डैश अलग अलग वालों से बन रहा है वो सबसे ज्यादा बनेगा। ये मिथाइल और इथाइल को आपस में जोड़ेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा आर आर डैश, ये याद रखना है, सबसे ज्यादा बनता है। अब देखो कैसे बनेंगे, यहां पर समझे। मेरे पास ये था CH3I प्लस प्लस I CH2 CH2 और CS, ये था मिथाइल आयोडाइड इथाइल आयोडाइड। इसको 2Na के साथ गर्म करा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस, क्या हो रहा है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा मैं। अब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा ये मैंने। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने गर्म करा तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, देखिए एक तो ये बनेगा CH3 इनको जोड़ लो, प्लस दूसरा CH2 CH3 CH2 CH2 एक ये प्रोडक्ट, ये एथेन, ये कहलाता है एथेन। ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है ब्यूटेन कहलाता है। ये ब्यूटेन, और जो सबसे ज्यादा बनेगा वो इनको जोड़ दो CH3 CH2। क्या हो रहा है बोर्ड में, ये क्या बना, प्रोपेन। ये प्लस 2Na। तो ये जो प्रोडक्ट बना अपना, ये सबसे ज्यादा बनेगा प्रोपेन। ये प्रोपेन सबसे ज्यादा बनेगा। ये हमें इस तरह से मिक्स प्रोडक्ट जब की बात होगी तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेंगे। वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड की किसके रिएक्शन, अपचयन था इससे पहले वाला, ये क्या है हमारा, वुड्स रिएक्शन कहलाती है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, और किसके साथ होती है, सोडियम के साथ होती है भाई, ये बात आप देख रहे हो। और एल्केन यहाँ पर बनते हैं, क्या बनता है, एल्केन बनता है। साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्रिया विधि। इसके एक पेज यहां से ले लेते हैं, लो क्रिया विधि की बात करें, ये भी आपको सीखना है इसकी क्रिया विधि। यदि हम इसकी क्रिया विधि की बात करें, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की बात करूं इसकी, तो मैकेनिज्म इसका दो प्रकार से होता है, ये हमें याद रखना है। दो प्रकार से इसका मैकेनिज्म, पहला कहलाता है आयनिक और दूसरा है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब, पहला है ये आयनिक विधि से, पहला तो कहलाता है बच्चों आयनिक, और भाई दूसरा कौन सा है, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, दो मेथड है, तो दोनों को हमें सीखना है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। पहला जो फर्स्ट है आयनिक, आयनिक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। आयनिक मैकेनिज्म में क्या होगा, आयनिक मैकेनिज्म में एल्किल हैलाइड के साथ, देखो यहाँ क्या होगा, आर, इसको ऐसे लिख देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है RX, यही तो यहाँ पर है दो, इसके साथ Na रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, Na रिएक्ट, Na के कितने एटम भाग लेते हैं सर, दो,
तो 2, तो ये क्या बनाएगा RNA प्लस NaX बनेगा। क्या बनेगा RNA बनेगा प्लस NaX। ये बना, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, ऑर्गेनो सोडियम, ऑर्गेनो सोडियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है ऑर्गेनो सोडियम। ये जो RNA बना, ये RNA और सर वापस से RX के साथ रिएक्ट कर ले, ये माइनस होता है ये प्लस होता है RX में, इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, इसके साथ रिएक्ट करके अब देखो यहां पर ये प्लस ये माइनस आयन्स बन रहे हैं, इसलिए आयनिक मैकेनिज्म में, तो क्या बन जाएगा NaX प्लस RR, ये क्या बन गया एल्केन बन गया। भाई नोट कर लो, बात आ गई हो समझ में तो कमेंट्स में लिख देना कि सर बिल्कुल समझ में आ गई, कमेंट्स में लिख देना कि हमारे पास समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट है भाई इसका आयनिक मैकेनिज्म RX, तो 2Na के साथ रिएक्ट कर रहा है, RNA ऑर्गेनो सोडियम बना, और ये क्या बना फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा NaX, और क्या दे देगा RR यहाँ पर दे देगा, ये दे देगा। अब दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। दूसरा जो है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि में क्या होगा, इसमें मुक्त मूलक कैसे बनते हैं, यहां पर देखो ये है, इसको RX प्लस सोडियम मुक्त मूलक, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बॉन्ड में ब्रेक हुआ है तो मुक्त मूलक बनेगा। क्या बनेगा ये NaX, ये देखो दो मुक्त मूलक में बन गए, N मुक्त R मुक्त मूलक और X मुक्त, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा सर R मुक्त मूलक बनेगा, फ्री रेडिकल बन गया। ये जो फ्री रेडिकल आपस में क्या होंगे, पहले पद में तो ये हुआ टर्मिनेट हो जाते हैं, रिएक्शन को समाप्त करते हैं, R मुक्त मूलक और R मुक्त मूलक आपस में जुड़कर RR बन जाते हैं, ये क्या कहलाता है एल्केन। भाई इसको भी नोट कर दे, इसको भी नोट कर दे भाई, कर लिया भाई नोट ये। अब देखिए एक मेथड और पढ़ेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास को, एक मेथड और बात करेंगे इंपॉर्टेंट है, कोरे हाउस एल्केन प्रोसेस संश्लेषण कहलाता है। अब देखिए कोरे हाउस में क्या होता है, अभी आपने सोडियम के साथ कराई थी बुड्स रिएक्शन में, यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिथियम के साथ रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन कैसे होगी इस बात को हमें समझना है, यहाँ पर लिथियम के साथ होगी, यही बात लिख रही है, तो देखो रिएक्शन में समझा देता हूँ किस प्रकार से होगी। यहाँ पर हमें क्या लेंगे एल्किल हैलाइड लेंगे और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे लिथियम के साथ कराएंगे, देखो RX पहला स्टेप ये प्लस 2Li, आराम से समझे, और किसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या दे देगा RLi प्लस LiX, एल्किल लिथियम क्या बन गया एल्किल, एल्किल ये कहलाता है एल्किल लिथियम कहलाता है। ये क्या है एल्किल हैलाइड है हमारा, एल्किल, ये एल्किल है, ये एल्किल लिथियम बना। अब ये एल्किल लिथियम क्या करेगा CuI के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो RLi बना किसके साथ CuI, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और इसके कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे भाई दो, इसके दो मॉलिक्यूल, बात वहां तो डायरेक्ट हम कर रहे थे बुड्स रिएक्शन में, यहाँ पर लिथियम के साथ पहले एल्किल लिथियम बना, इसके दो मोल क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दें और देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, क्या बनेगा R2Cu, R2Cu Li, R2Cu क्या बना ये Li बना, R2Cu Li बना, नोट कर,
R2Cu Li बना, और ये जो रिएजेंट कहलाता है, देखो R2 हो गया, Cu हो गया हमारा, और क्या हो गया Li, फिर क्या रह गया, ये बन गया Li, लिथियम आयोडाइड यहां पर बच गया। ये जो प्रोडक्ट बना ये इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है गिलमांस रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट कहलाता है। R2Cu Li क्या कहलाता है, गिलमांस रिएजेंट कहलाता है। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, या इसको क्या बोलेंगे, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, इस प्रकार से बोल देते हैं, डाई एल्किल, लिखूं क्या, डाई एल्किल, हिंदी में लिख दिया है, लिथियम क्यूप्रेट, ऐसे भी बोलेंगे। ये जो है R2Cu Li अब क्या करेगा, ये सर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बना R2Cu Li प्लस इसकी रिएक्शन करा दें RX के साथ, यहां पर रिएक्शन करा दो भाई, प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, बनाओ, बनाया भाई कुछ, यहां पर देखो, ये जो कोरे हाउस प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आता है एग्जाम में। इसमें आपको क्या करना है, पहले हमने लिथियम के साथ रिएक्शन करा दी, एल्किल लिथियम बन गया, एल्किल लिथियम CuI क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करी, क्या बनाते हैं, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, ऐसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिथियम डाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, मैं लिख देता हूं क्या, लिथियम, लिथियम डाई एल्किल, डाई एल्किल क्यूप्रेट, ऐसा भी लिखा मिलेगा। अब इसकी जो ये बना R2Cu Li, इसकी RX के साथ ये R डैश कर देता हूं, अलग है ये और ये एक समान नहीं है, क्या बनेगा, R R डैश देगा, ये एल्केन है, ये एल्केन है हमारा, प्लस और क्या बनेगा, और क्या बनने वाला है, RCu बनेगा, और RCu प्लस, अब क्या रह गया, R R डैश, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये R R डैश, ये ऐसे था, चलो इसको रहने दो, ये ऐसे R2Cu Li है ना, ये R R डैश बन गया सर। इसके बाद क्या बनना है, RCu बन गया, ये दोनों R खत्म हो गए, R डैश खत्म हो गया, अब क्या रह गया अपने पास, Cu भी खत्म हो गया, हमारे पास बच गया LiX, ये बच गया। तो ये जो एल्केन इस प्रकार से बन सकता है, और आर यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप है भाई, आर क्या है, एल्किल ग्रुप। तो यही बात यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखी हुई है, इस बात को भी समझना है कि एल्किल हैलाइड की कार्यधातुक यौगिकों के साथ अभिक्रिया द्वारा असमान एल्केन प्राप्त करने की विधि को कोरे हाउस संश्लेषण कहते हैं। अब ये कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब, कार्बन, और ये RLi क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक है भाई, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये कैसा है, OMC है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये बात कह रहे हैं। कार्ब असमान एल्किन बनता है इस विधि में, पहले एल्किल हैलाइड से एल्किल लिथियम बनाया था, फिर लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट ये बनाया था हमने, फिर जो गिलमान रिएजेंट कहलाता है, और दूसरे एल्किल हैलाइड से भी कर एल्किन देता है, यही तो बात लिख रखी है। This method of preparing unsymmetrical alkanes by the reaction of alkyl halides with organometallic compounds is known as the Core-House alkane synthesis. In this method, alkyl halides are the first converted into alkyl lithium. Alkyl lithium में convert होगा, then react with cuprous iodide, Cu iodide, CuI to form lithium dialkyl cuprate, lithium गिलमान reagent। ये जो है इस प्रकार से होगा, R के स्थान पर CH3 अन्य कोई समूह जोड़ लेना, ये याद रखना, ये R क्या है यहाँ पर, ये R एल्किल है, तो CH3 C2H5 कुछ भी जोड़ लेना, ये जो R है अलग है, ये जो R है ये हमारा अलग है,
और ये R अलग है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस अपना यहाँ पर होगा। तो इतनी बात आज हमने सीख ली, मैं आगे इसको नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। और इतनी बात आपने यहाँ पर सीख ली अपनी, ये बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें आपने सीख ली हैं। तो ये जो है, इतना आज हमें क्लास में पढ़ना था यहाँ पर। और ये आगे के जो मेथड हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चल रहे हैं। अगली क्लास में मैं बताऊंगा, तो आप तैयार रहें। जल्दी कल ही अगली क्लास हो जाएगी, ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम नजदीक है, इसलिए लगातार इनको पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। और 2 लाइनें तो बनती हैं सर आज, 2 लाइनें तो बनती हैं। और क्या लाइनें बनती हैं? 2 लाइनें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 2 लाइनें आपको सुना दूं, आप कहो तो सुन लीजिए। रहा संघर्ष की जो चलता है, भाई रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। रहा क्या कहते हैं कि रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, मतलब बिना मेहनत के हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है। सूर्य बनकर वही चमकता है। तो सूर्य बनकर चमकना है बेटा, रातों से जंग जीतनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मन लगाकर पूरे जोश जुनून के साथ। फ्लाइट एकेडमी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और आपके हर सॉल्यूशन का आंसर देने के लिए, हर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए फ्लाइट एकेडमी हमेशा तत्पर है। थैंक यू।